गौड़ नियमों के बारे में। सीखने की गौड़ नियम कितने थे? 5 गौड़ नियम थे। लिखा है मनोवृत्ति का नियम। देखिए मनोवृत्ति का नियम होता है एक हमारा, दूसरा था बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, चौथा था आत्मीकरण का नियम और पांचवा था संबंधित परिवर्तन का नियम। इंग्लिश में बात करें लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति का नियम यानी हमारी मन की वृत्ति कैसी है, अगर हमारा मन सीखने के लिए तत्पर है तभी हम सीखेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये कहता है मनोवृत्ति का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। जब हम किसी नए काम को सीखने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करके हम उस काम को सीख लेते हैं। तो नए काम को सीखने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं और काम को सीख लेते हैं। तो यही आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम मतलब लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। मान लीजिए हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब बहुत बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है या मान लीजिए गणित का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे भागों में तोड़ देते हैं और हम उन चैप्टरों को आसानी से पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो तो हम उसे जो है अंशों में तोड़ करके पढ़ लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को अंशों में तोड़ करके सीखना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। आत्मीकरण का नियम मतलब किसी काम को हमने सीख लिया, लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहता है किसी काम को हमने सीख लिया और उस काम को हमने अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया, तो मतलब हम जो है अच्छे से सीख रहे हैं। यही कहता है आत्मीकरण का नियम। मतलब हमने किसी काम को सीखा और उसे दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया, यही होता है आत्मीकरण का नियम, आत्मसातकरण का नियम। ठीक है, जैसे क्या हम विद्यालय में बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 यानी गिनतियां सिखाते हैं और अगर बच्चा इनका उपयोग क्या करे, अगर बच्चा इनका उपयोग पैसे गिनने में कर ले और बाजार जाता है तो वहां पर जो है रुपए गिन करके जिससे वो सब्जी खरीदेगा उसको दे सके, तो मतलब दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके, किसी ज्ञान का जो भी वो सीखे, तो वही होता है आत्मीकरण का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम कहता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। मतलब इसमें क्या है आपका, ये नियम कहता है कि सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन देखिए बदल जाए लेकिन जो रिएक्शन है वो नहीं बदलना चाहिए। सिचुएशन तो बदल जाएंगी लेकिन रिएक्शन नहीं बदलना चाहिए, ये कहता है संबंधित परिवर्तन का नियम। मान लीजिए पहली सिचुएशन है कि माँ है, ठीक है, और उसका क्या है, बेटा है। दूसरी सिचुएशन है माँ है और उसका बेटा नहीं, उसके खिलौने हैं। तो माँ देखिए, जब माँ है और उसका बेटा है तो अपने बेटे से क्या करेगी, प्रेम करेगी, लव। ठीक है, और माँ है और उसका बेटा नहीं, बेटे के खिलौने हैं तो खिलौने से क्या करेगी, प्रेम करेगी। तो मतलब सिचुएशन देखिए बदल गई लेकिन जो रिएक्शन है लव वाला वो सेम है। तो यही होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। कहता है कि सिचुएशन बदल जाए लेकिन क्रिया रहे एक समान, वही आपका संबंधित परिवर्तन का नियम है। तो इस हिसाब से हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें 3 आपके प्राथमिक नियम थे और 5 गौण नियम थे, यहीं पर समाप्त होते हैं। अब कुछ आपके लिए प्रश्न देखते हैं, कौन कितने सही करेगा।